नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल AY क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पहले तो ये कि अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को नाउन, प्रोनाउन, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन, सिंटैक्स ऑफ नाउन के टॉपिक्स आपको क्लियर कराए गए हैं। अब उसी में आगे आपको एक टेस्ट सीरीज करवाई जाएगी हर टॉपिक के बाद। तो इसमें आपके ये जो सीरीज है आपकी, ये सीरीज जो आपकी है ये आपकी काम आएगी। टेट है, सी टेट है, सुपर टेट है, बैंक है, एसएससी है। उसके बाद अगर बात करें तो 11, 12 और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में ये आपकी काम आएगी। सभी जगह, हर जगह पर ये आपका काम आएगा। इसके बाद और आपको बता दें कि ये प्रोनाउन और नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें आप बताइएगा आंसर क्या है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मैन इज द ओनली एनिमल, फिर यहाँ पर ब्लैंक है, कैन यूज इंटेलिजेंस। अब आपको यहाँ पर भरना है, अब बताना है आपको हु है होगा भरा जाएगा, विच भरा जाएगा, दैट भरा जाएगा या व्हाट आएगा। तो मैन इज द ओनली एनिमल, खाली जगह है, कैन यूज इंटेलिजेंस। अब इसमें हमें यहाँ पर भरना है। तो देखिए, हमने आपको एक पिछले वीडियो में बताया था कि अगर कहीं पर ओनली क्या लगा है, अगर ओनली लगा है, ओनली है, एनी है, एनी वन है, एनी है, ठीक है, तो आप वहाँ पर और ऑल है, ओनली, एनी और ऑल अगर ये दे रखे हैं, एनीथिंग दे रखा है, तो आप इनके साथ दैट का यूज करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, दैट। तो ये क्या हो जाएगा, मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन यूज इंटेलिजेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वी इंजॉयड, फिर ब्लैंक है, इन द फेयर। अब इसमें आपके सामने दे रखे हैं हिम सेल्फ, देम सेल्फ, अस और अवर सेल्फ। देखिए, तो बताइए, सोचिए क्या होगा इसमें। चलिए, तो यहाँ पर एक वर्ब है इंजॉयड। कुछ वर्ब हमने बताई थी आपको, तो ये उसी में से एक वर्ब है इंजॉयड। अगर ये कहीं पर आती है तो इसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो अगर कहीं पर इंजॉयड है, इंजॉयड अगर आती है तो आपको यहाँ पर किसका यूज करना पड़ेगा, अवर सेल्फ का, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपको अवर सेल्फ। तो यहाँ पर वी इंजॉयड अवर सेल्फ इन द फेयर। अगला पॉइंट देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, इट इज यू हु, फिर ब्लैंक है, अ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको ब्लैंक दे रखा है, उसके भरने के लिए क्या क्या दे रखा है, एम दे रखा है, एज दे रखा है, एम है और नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या भरा जाएगा, तो इट इज यू हु और खाली जगह। देखिए हु के बाद इज बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नहीं, हमें यहाँ पर, हमने आपको बताया था यहाँ पर क्या करना है, अगर इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन दे रखी है, इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन दे रखी है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया गया हो, हम वर्ब का प्रयोग उसके अनुसार करते हैं। यानी कि यहाँ पर हु से पहले यू दे रखा है, तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो हमें किसके अनुसार आएगी, वर्ब हमारी आएगी
यू के अनुसार, तो यू के अनुसार क्या आना चाहिए, आर, तो इसका आंसर क्या है, आर। आगे बढ़ते हैं, अगला यू, ही एंड आई, फिर खाली जगह है फास्ट फ्रेंड्स, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इज भरा जाएगा कि आर की एम की नन ऑफ दीज। तो इसमें पहले तो ये समझना है कि देखिए जब तीनों पर्सन एक साथ दिए होते हैं तो उसमें आपका रूल होता है 2 3 1, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो पहले तो यही देखेंगे क्या ये सही है, सेकंड पर्सन, देखो यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, तो तीनों पर्सन बिल्कुल सही है। तो इनके साथ, और दूसरा है इसी में एक रूल और है कि हमेशा वर्ब का जो प्रयोग किया जाता है वो सेकंड पर्सन के अनुसार, यानी कि वर्ब किसके अनुसार की जाएगी, यू के अनुसार, सेकंड पर्सन के अनुसार। तो यू के अनुसार क्या आएगा यहाँ पे, आर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज, फिर खाली जगह है कंप्लीटेड, फिर ब्लैंक है वर्क। तो इसमें क्या भरा जाएगा, हैज देयर भरा जाएगा कि हैव देयर भरा जाएगा, हैज हिज भरा जाएगा, हैव हिज भरा जाएगा। तो इसमें देखो वॉइस से तो ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर प्लूरल आएगा, तो हैव, लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हमने आपको अभी प्रोनाउन का टॉपिक बताया था, उसमें बताया था कि अगर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये अगर कहीं पर लगे हैं तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। तो यहाँ पर तो इसका मतलब है कि हैज आएगा। फिर उसी में हमने बताया था कि अगर कहीं पर ईच है, एवरी है, और उसी में बताया था एवरी वन है, और नो वन है, नोबडी है, यानी कि जहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनसे हमें जेंडर क्लियर ना हो तो वहाँ पर हम हिज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या भरा जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा, सी, इसमें भरा जाएगा हैज और हिज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई लव और खाली जगह है, फिर आ गया है कंट्री। तो इसमें क्या भरा जाएगा, योर, हिज, माई, अवर। तो आई लव, अब आई के साथ कौन सा पजेसिव यूज किया जाता है, माई, ये तो सिंपल है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद है एवरीवन मस्ट ओबे, फिर ब्लैंक है पेरेंट्स, अवर है, देयर है, इट्स है, अवर्स है। तो देखिए यहाँ पर एवरीवन मस्ट ओबे खाली जगह है, फिर उसके बाद पेरेंट्स है। तो यहाँ पर आपका जो है क्या भरा जाएगा, तो एवरीवन है, एवरीबडी है, एवरीवन आता है, अगर एवरीबडी आती है, समवन है, समबडी है, एनीबडी है, तो ये अगर कहीं पर आते हैं तो इनके साथ हमेशा हिज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, तो इसमें ये गलत छप गया है, तो यहाँ पर आप इट्स की जगह पर हिज मानिए, क्या है, हिज। यहाँ पर किसका यूज किया जाएगा, हिज का यूज किया जाएगा, ये गलत छपा हुआ है। तो यहाँ पर एवरीवन के साथ हमेशा किसका यूज किया जाएगा, हिज। तो ऑप्शन आप यहाँ पर ये इट्स गलत लिखा है, इसको हटा के यहाँ पर हिज कर लीजिए, हिज होगा, आंसर क्या होगा, हिज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है द स्टूडेंट डिड, फिर ब्लैंक है वर्क। अब यहाँ पर क्या आएगा, इट्स आएगा कि हर आएगा, माई आएगा, हिज। अब देखिए स्टूडेंट, अब स्टूडेंट तो गर्ल भी होती है, बॉय भी होता है, लेकिन जब जहाँ पर जेंडर क्लियर ना हो तो हमेशा मस्कुलिन जेंडर का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हिज आएगा। अगला है वन मस्ट कीप और फिर ब्लैंक है प्रॉमिस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब वन, हमने आपको बताया था कि वन के साथ हमेशा वंस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है, सी, वंस आएगा। यहाँ पर वन के साथ हमेशा वंस का यूज किया जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर टेक एनीथिंग, फिर खाली जगह है यू लाइक, तो इसमें क्या भरा जाएगा, दैट, व्हाट, विच, हु। तो अभी ऊपर बता चुके हैं कि अगर कहीं पर एनी, ऑल
और ओनली अगर दिया गया है तो उससे आगे अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन लगती है तो वो क्या लगेगी, दैट। तो यहाँ पर दैट का यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दिस इज द प्लेस, फिर खाली जगह है, माई फादर वॉज बोर्न। तो इसमें व्हेन दिया गया है, विच है, फिर इन विच है, फिर वेयर है। तो देखिए आप इसमें कौन सी रिलेटिव प्रोनाउन भरी जाएगी, तो इसमें आपकी वेयर, जहाँ पर स्थान प्रकट हो, जहाँ पर स्थान के बारे में बात की जाए, जैसे दिस इज द प्लेस, दिस इज द विलेज, दिस इज द सिटी, दिस इज द कंट्री, यानी कि जहाँ पर प्लेस दिया गया हो तो वहाँ पर हमेशा वेयर का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ही केम सूनर देन, अब यहाँ पर क्या आएगा, मी आएगा, आई आएगा, ही आएगा कि हिम आएगा। तो अब यहाँ पर ही इधर दे रखा है, जब ही दे रखा है तो ही दोबारा तो आ ही नहीं सकता है और ना हिम आ सकता है, तो मी या आई में से ही कोई एक आएगा। तो यहाँ पर क्या हमें ध्यान रखना है कि अगर देन कहीं पर दिया गया है तो देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आई, ही केम सूनर देन आई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आइदर ऑफ द बॉयज। अगला है आइदर ऑफ द आइदर ऑफ द रोड्स, फिर खाली जगह टू द प्ले ग्राउंड। अब इसमें क्या होगा, लिखा लीड, लीड्स, इज लीडिंग, नन ऑफ दीज, यानी कि इसका मतलब है इनमें से कोई रोड प्ले ग्राउंड की ओर जाती है। अब यहाँ पर रोड से तो ये क्लियर हो रहा है कि प्लूरल होना चाहिए लेकिन प्लूरल नहीं होगा इसमें। आइदर अभी ऊपर भी बताया, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी अगर कहीं पर दिए हैं तो वर्ब का प्रयोग हमेशा सिंगुलर किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें इसका मतलब लीड तो आएगा नहीं। इज लीडिंग इसलिए नहीं आएगा कि ये कंटिन्यूअस सेंटेंस तो हो नहीं सकता क्योंकि जाती है, यही तो बोलते हैं कि ये रोड जो है वहाँ के लिए जाती है। तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस टाइप के सेंटेंसेस के साथ यूज होगा। तो इसमें क्या आएगा, लीड्स। तो आंसर क्या होगा, आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू द प्लेग्राउंड। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 14, दिस इज द बॉय, फिर खाली जगह है, मेट मी यस्टरडे। तो दैट है, विच है, हुज है, हु है। तो देखिए यहाँ पर दिस इज द बॉय, यह लड़का है जो मुझे कल मिला। तो यहाँ पर बॉय लगा है तो बॉय के साथ यानी कि मनुष्य के साथ, अगर कहीं पर मनुष्य दिया गया तो मनुष्य के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं, हु का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, दिस इज द बॉय हु मेट मी यस्टरडे। ऊपर देखिए, ऊपर एक सेंटेंस था उसमें हु नहीं आया था, तो आपको दिखा दें यहाँ पर ऊपर देखिए, इसमें पहला ही सेंटेंस था मैन के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या आया था आपका, दैट आया, क्योंकि इसमें ओनली लगा था। ओनली अगर आता है तो ओनली के साथ दैट ही आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, दिस इज द बॉय हु मेट मी यस्टरडे। अगला है आई फाउंड माई बुक, फिर ब्लैंक है, आई लॉस्ट यस्टरडे। तो इसमें दैट आएगा, विच आएगा, हु आएगा, वेयर आएगा। देखिए एक रूल है विच का रूल ये है कि अगर निर्जीव वस्तु है तो निर्जीव वस्तुओं के लिए विच का यूज किया जाता है। तो वैसे तो यहाँ पर माई बुक है तो वो निर्जीव है तो विच आ सकता है, लेकिन उसमें एक ये आवश्यक है कि ये ध्यान रखिए कि इसमें पहले सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट हो वही दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर होता है ये कि दिस इज द बुक इज कॉस्टली, ये किताब है, या दिस इज माई बुक, द बुक इज कॉस्टली। तो यहाँ पर देखिए बुक जो है जब इसको जोड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज द बुक विच इज कॉस्टली। तो पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बुक है और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बुक बन रही, तो ऐसी कंडीशन में तो विच का यूज किया जाएगा। लेकिन अगर पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है, तो देखिए आई फाउंड माई बुक और फिर लॉस्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी दे रखा है आई,
तो ऐसी कंडीशन में हमेशा निर्जीव वस्तु के लिए भी दैट का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई फाउंड माई बुक दैट आई लॉस्ट एस्टरडे। आगे देखिए लिखा है रीड सच बुक्स, फिर ब्लैंक है यू लाइक, रीड सच बुक्स यू लाइक। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है दैट है, विच है, एज है, नन ऑफ दीज है। तो देखिए यहाँ देखिए सच, यानी कि सच अगर कहीं पर दे रखा है, उसके अलावा सेम दे रखा है, कहीं पर क्या दे रखा है, सेम दे रखा और खुद एज ही दे रखा हो, तो इनके साथ हमेशा एज का ही यूज किया जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा, एज। तो क्या हो जाएगा, रीड सच बुक्स एज यू लाइक। अगला है देखिए दिस इज द सेम बॉय, अभी हमने बताया आपको, तो सेम है, तो इसके साथ भी किसका यूज किया जाएगा, इसका भी आंसर है डी, एज। तो इसमें दिस इज द सेम बॉय एज स्टोल माई पर्स, जिसने मेरा, ये वही लड़का है जिसने मेरा पर्स चुराया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑल, खाली जगह, ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, यहाँ पर इज होगा। तो विच, दैट, हु, व्हाट। तो यहाँ पर इसमें देखिए, इस पे ध्यान दीजिए, ऑल अभी पीछे बताया था, अगर ऑल है, एनी है, ओनली है, अगर ये दिए गए हैं तो इनके साथ हमेशा दैट का प्रयोग, यानी कि दैट का यूज किया जाएगा। दैट रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यहाँ पर यूज की जाती है। अगला क्वेश्चन है दिस इज माई बुक एंड दैट इज, देखो यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी, यानी तुम्हारी का मतलब है किताब, तुम्हारी किताब है। तो ऐसी कंडीशन में पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। लेकिन दोबारा देखिए योर बुक लिखा है, तो योर बुक, तो एक बार अगर नाउन का यूज कर सकते हैं तो दोबारा हम नाउन का बुक यूज नहीं कर सकते हैं। फिर है योर्स, तो आपका यही आंसर है। तो क्या होगा, दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स, ये पजेसिव प्रोनाउन है, यानी कि योर्स का मतलब तुम्हारी। फिर देखिए यहाँ पे दिस ड्रेस इज, खाली जगह है, एंड दैट वन इज माइन, और ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, खूब पूछे जाते हैं पर एग्जाम्स में, खूब आते हैं ये एग्जाम्स में, तो इनको ध्यान दीजिएगा। लिखा है दिस ड्रेस इज, फिर खाली जगह है, एंड दैट वन इज माइन। तो देखिए जिस तरह से दैट वन इज माइन, यानी कि एक बार ड्रेस का यूज किया है, अब ये तो होगा नहीं दिस ड्रेस इज योर ड्रेस या माई ड्रेस, नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो माइन का यूज किया गया है, तो इधर माइन का यानी कि वह मेरी है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दिस ड्रेस इज, यह तुम्हारी, यह ड्रेस तुम्हारी है। तो तुम्हारी के लिए यहाँ पर ना तो योर का यूज किया जाएगा, ना योर ड्रेस का यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा, पजेसिव प्रोनाउन का, वो क्या है, योर्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस ड्रेस, ये नहीं होगा, दिस ड्रेस इज योर्स एंड दैट वन इज माइन। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है आपका द सेंटेंस दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न इज अ, ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कि कंपाउंड सेंटेंस है, नन ऑफ दीज है। तो देखिए जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन लगे हों, जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन लगे हों, वेयर है, हु है, और व्हेन है, विच है, दैट है, ये अगर कहीं पर दिए गए हों तो वो हमेशा, जैसे इसमें वेयर लगा है, दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है, तो ऐसे सेंटेंसेस हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये सेंटेंस आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज प्लूरल, तो इनमें से कौन सा जो शब्द है वो प्लूरल है। मैथमेटिक्स, देखिए देखने में ये प्लूरल लगता है, लेकिन ये प्लूरल है नहीं। जैसे मैथमेटिक्स है, सराउंडिंग्स है, कैटल है, फिजिक्स है, तो सराउंडिंग्स भी देखने में प्लूरल लगता है लेकिन प्लूरल नहीं है। फिजिक्स भी देखने में लगता है, लेकिन ये सारे देखिए ये प्लूरल नहीं। तो इसमें प्लूरल शब्द क्या है, कैटल, जानवर, ये प्लूरल है। आंसर है सी। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यहाँ पर वर्ड की मीनिंग गलत लिखी है, तो ये वर्ड की मीनिंग WORD होगी। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्लूरल। तो अब इसमें 4 शब्द दे रखे हैं आपके, एनालिसिस है, डेटा है, इंडेक्स है, क्राइसिस है। तो इसमें आपसे ये पूछा गया है इसमें प्लूरल शब्द कौन सा है। तो एनालिसिस, इंडेक्स बताइए, कोशिश करिए। अभी हमने आपको हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने आपको बताया है उसके बारे में, सिंगुलर प्लूरल के बारे में। तो उसमें हमने ये सारे शब्द बताए हुए हैं कि सिंगुलर से प्लूरल क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। तो अगर नहीं आता है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इसमें आपका डेटा, ये प्लूरल है। इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है डेटम। डेटम, इसका सिंगुलर डेटम होता है। और उसमें हमने बताया था अगर किसी शब्द के अंत में UM या ON अगर दे रखा है तो उनको प्लूरल बनाने में उनके लिए उनको ए में बदल देते हैं इन शब्दों को, UM और ON को। तो इसीलिए ये डेटा हो गया। अगला है, द वर्ड ट्रिम्फ इज अ। तो ट्रिम्फ जो शब्द है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है कि कॉमन नाउन है। तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये भाव है एक। ट्रिम्फ का मतलब विजय, उल्लास। तो ये आपका भाव है, और भाव जो भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। तो अब आपको बता दें कि अगर ऐसे ही जो है सीरीज आगे प्राप्त करने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अपने फ्रेंड्स के पास भी जो भी तैयारी कर रहा हो, वो चाहे टेट हो, CTET हो, सुपर टेट हो, ये क्वेश्चंस बैंक हो, SSC, हर जगह काम आने वाले क्वेश्चंस हैं ग्रामर के। धन्यवाद।